मेवात जिले को अब जल्द 24 घंटे बिजली देने के लिए निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जिले के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, जिसके लिए बिजली निगम के एसई साहब ने लोगों को जल्द राहत देने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस योजना का लाभ मेवातियों को कब तक मिल पाएगा, इसकी जानकारी नूंह में बिजली निगम के अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे एसई सांगवान ने पत्रकारों के सामने बयां की। देखिए इस रिपोर्ट में। तरीके से मेवात इलाके की हम बातें करें तो यहाँ पे पहले काफ़ी समस्या थी बिजली की, लेकिन अब फिलहाल मतलब कि क्या क्या मुहिम और किस तरीके से बिजली की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो बिजली की समस्या को ख़त्म करने के लिए एक तो हम सबस्टेशन लेवल पे देख रहे हैं कि उधर की सबसे पहले तो सबस्टेशन पे ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए हमारी। सबस्टेशन की ओवरलोडिंग को कम करने के लिए नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं या ऑगमेंटेशन ऑफ सबस्टेशन किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले 66 kV सबस्टेशन पुनहाना सबस्टेशन है, जिसकी कैपेसिटी को ऑगमेंट करके एक ट्रांसफार्मर वहाँ पे 16 MVA से 31.5 MVA का लग चुका है बनाना है हल्के में। उसके अलावा हमारे 33 kV सबस्टेशन की भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है। न्यू सबस्टेशन न्यू एरिया में एक उजीना सबस्टेशन एक नया बन चुका है। उसके अलावा एक सबस्टेशन हमारा नगीना में अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक सबस्टेशन 33 kV भादर सबस्टेशन है, जिसमें कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है। वो भी जल्दी 4 MVA से 10 MVA का ट्रांसफार्मर वहाँ पे लग जाएगा। उसकी प्रपोजल अप्रूव हो चुकी है। उसके अलावा हमने सभी गाँवों में जगमग गाँव मारा गाँव जगमग गाँव स्कीम के तहत काम करवाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जो लक्ष्य हमने इस साल में 31 मार्च 2021 तक पूरा करना है। इस स्कीम के तहत 12 फीडर्स पे अभी हमारा काम चल रहा है, जो कि 31/7/2020 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद बचे हुए गांव में और बचे हुए फीडरों पे काम शुरू किया जाएगा और 31 मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर में बाकी गांव में भी पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। जगमग योजना के तहत जगमग योजना के तहत जैसे आपने बताया कि 12 फीडर्स तैयार किए जा रहे हैं और ये मतलब 1 महीने बाद में ही मेवात वालों की सौगात मिलने वाली है। तो मतलब कि जो 31 मार्च की आप बात कर रहे हैं उस टाइम तक पूरा फाइनल हो जाएगा सारी। बाकी के जो फीडर हैं, बाकी फीडरों का काम 31 मार्च तक करने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। तब तक हम बाकी फीडरों को भी पूरा करवाएंगे और उसके तहत जैसे जैसे इन फीडरों पे काम पूरा होता जाएगा, हम इन फीडरों पे 24 आवर सप्लाई देते जाएंगे। इस योजना के तहत पहले अब क्या फ़ायदे होंगे जब ये योजना लागू होगी और अब क्या दिक्कतें थी लोगों को? हाँ, ये योजना चालू होने के बाद एक तो उन गाँवों में 24 घंटे बिजली मिलेगी। अभी जो RDS फीडर्स पे बिजली का जो शेड्यूल है वो 16 घंटे बिजली मिलने का शेड्यूल है और ये जो शेड्यूल है 2 ग्रुप्स में बिजली दी जाती है RDS फीडर्स पे। अभी जो शेड्यूल चल रहा है उसमें शाम को 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक बिजली देने का प्रावधान है, जो कि 12 घंटे बिजली हो जाती है और दिन में 4 घंटे बिजली दी जाती है। एक ग्रुप्स को 10 से लेके दोपहर के 2 बजे तक बिजली दी जाती है और दूसरे ग्रुप को 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बिजली दी जाती है। इस तरीके से दिन में 4 घंटे बिजली रहती है और रात को 12 घंटे बिजली रहती है। बाकी टाइम में जो बिजली नहीं रहती है तो उसको भी पूर्ति करने के लिए ये जगमग योजना स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की। ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम के तहत हमारा लक्ष्य क्या होता है कि लाइन लॉसेस को कम करना है। लाइन लॉसेस को कम करके इसको 20% की रेंज में लेके आना है और जिस फीडर पे काम पूरा होता जाता है और लाइन लॉसेस पूरी 20% पर पहुँच जाती हैं या 20% के आसपास हो जाती हैं, तो उन फीडरों को जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जाती है। जगमग योजना में मैं बता रहा हूँ, जगमग योजना में बिजली के जो पुराने LT के तार हैं उनको बदला जाता है और उसकी जगह पे LT केबल्स लगाई जाती हैं और इसके अलावा जितने भी मीटर हैं, डिफेक्टिव मीटर हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पुराने मीटर हैं, उन मीटर्स को बदल के
उनकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर, नए मीटर लगाए जाते हैं। और जो मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटर पहले से हैं, अगर वो घरों के अंदर हैं तो उनको बदल के पोल पे शिफ्ट किया जाता है, मतलब घरों से बाहर मीटर लगाए जाते हैं ताकि बिजली की चोरी रुक सके और लोगों को बेहतर बिजली मिल सके। लोगों को बेहतर बिजली मिलने का एक यही तरीका होता है कि जिस ट्रांसफार्मर पे बिजली, जिस ट्रांसफार्मर से उनको बिजली मिल रही है उसकी एलटी की जो कंडक्टर है उसकी जगह पे हम केबल बदल देते हैं। तो केबल बदलने से उस फीडर पे, उस ट्रांसफार्मर पे लोड कम हो जाता है और लोगों के जो फ्यूज़ उड़ने की जो समस्या होती है उस समस्या से लोगों को निजात मिल जाती है। अब लोगों के फ्यूज़ नहीं उड़ेंगे तो हम उस पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा स्टाफ है उसके लिए भी बढ़िया हो जाएगा कि मतलब कि वो फ्यूज़ नहीं उड़ेंगे, वो बार बार सिर्फ फ्यूज़ लगाने का ही काम है, वो लाइनों की मेंटेनेंस बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, वो लाइनों की ब्रेकडाउन्स वगैरह कम होगी। इस तरीके से धीरे धीरे लक्ष्य यही है कि मतलब कि उनको एक 24 घंटे बिजली दी जाए और 24 घंटे बिजली भी एक अनइंटरप्टेड बिजली दी जाए, कि उसमें कोई निर्बाध बिजली जिसको कहते हैं कि बीच में कोई कट वगैरह नहीं होना चाहिए। वहीं इस मौके पर अपने इलाके के लिए लगातार काम कर रहे समाज सेवी तौफीक हिंगनपुर ने भी बिजली से संबंधित लोगों की समस्याओं को लेकर एसई साहब से मुलाकात की। सुनिए क्या कहा। देखो, अभी मेरी कम से कम 1 घंटा साहब श्री एससी साहब से, एसएस सागवान साहब से मेरी मुलाकात हुई। 1 घंटा बैठा रहा, सारी मेवात के बारे में सारी चीज़ों पे विचार हुआ। और सागवान साहब और जो बिजली महकमा है डिस्ट्रिक्ट नूह का, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है बिजली महकमा, क्योंकि हर आदमी की समस्या को तुरंत सोल्व कर रहा है। कोई भी आदमी अपनी एप्लीकेशन लेके आ रहा है, तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे सागवान साहब हफ्ते में 2 दिन नूह के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मेवात में जितनी भी समस्या है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का काम कर रहे हैं। जगमग के तहत में मेरा गांव जगमग गांव, उसके तहत जो स्कीम आई हुई है उसको भी जल्द से जल्द उसको काम करने की कर रहे हैं। और उसको इसी 2020 में 31 तक लास्ट महीना तक इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और उन गांवों में 24 घंटा बिजली होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि ये बधाई के पात्र हैं बिजली महकमा, जो आज पूरी मेवात में काफ़ी लोग इतनी परेशानी में, जो बीमारी चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, उसके बीच भी रहकर बिजली महकमा इतनी परेशानियों में। खैर, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि निगम के आला अधिकारी अपने इन वादों पर कहां तक खरा उतर पाते हैं। एटीवी हरियाणा के लिए नूह से मुस्तफ़ा खान की रिपोर्ट।